बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं एंड बहुत सारे लोगों से मैंने ये कमेंट देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि यार जो क्रिप्टो आईडीएक्स होता है ना, जो बिनोमो का कॉइन है, वो बहुत मैनिपुलेशन करता है। ऐसी बात है। मुझे नहीं पता यार मैनिपुलेशन करता है नहीं करता है, बट आज यहाँ पे खुद मैं चेक करने वाला हूँ। तो इसी वजह से आज कोई टारगेट यहाँ पे तो नहीं होगा कि मेरा कैसा टारगेट है, मैं क्या टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बस वीडियो ये बना रहा हूँ ये देखने के लिए क्या बिनोमो का जो कॉइन है क्रिप्टो आईडीएक्स, जो हालांकि मैं इसमें मना करता हूँ। सारे लोग मना करते हैं कि भाई क्रिप्टो आईडीएक्स में ट्रेड मत किया करो, काफ़ी वोलेटाइल होता है, काफ़ी मैनिपुलेट करता है। क्योंकि यार कोई बिनोमो की खुद की करेंसी है, राइट? तो हम बहुत कॉन्फिडेंट इस पे नहीं हो सकते। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो, अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो वोलेटाइल है थोड़ा सा, राइट? तो आज कोई टारगेट वगैरह नहीं है, मैं नॉर्मली ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ट्रेड लेके यहाँ पे दिखा सकूँ। एंड यहाँ पे मैं 5 ट्रेड लूंगा, राइट? 5 ट्रेड लूंगा या जितना भी लूंगा। अब देखो मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बैलेंस रिस्क पे नहीं रखेंगे, बट मार्केट मार्केट के हिसाब से कुछ ट्रेड लेंगे, देखते हैं उसका सक्सेस रेशियो क्या होता है। क्योंकि आप ऑलरेडी देख सकते हो आज मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेड्स बनाई हैं टॉप ट्रेडर, इससे पहले जो मैंने बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मेरा गेन ठीक ठाक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज चेक करते हैं। देख सकते हो $1135 का गेन है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेकआउट करते हैं कि कैसा चलता है, राइट? क्या वो सही बात है कि मैनिपुलेशन होता है, क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये यहाँ पे चेकआउट हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 एंड 15 EMA का इंडिकेटर ऑलरेडी देखो लगा के रखा है। एंड इंडिकेटर यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ यहाँ पे क्रॉस मिला है, मतलब रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को डाउन साइड की तरफ क्रॉस करा है। तो यहाँ पे एक डाउन साइड की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, राइट? तो मैं इसको चलूंगा 5 मिनट में ट्रेड करने। हालांकि 5 मिनट में हम करेंगे नहीं, बस मैं देखना चाह रहा हूँ, राइट, कि कैसा मूवमेंट यहाँ पे दे रहा है। एंड जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है कि मैनिपुलेशन वगैरह, या हो सकता है मेरे इतने से वीडियो में या 2-4 ट्रेड में ना पता चल पाए, बट फिर भी मैंने सोचा कि आज ट्राई करके देखते हैं। तो सिर्फ इसलिए ये मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत अच्छे से तो देखो ड्रॉ नहीं हो रहा है, बट एक रेंज में यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा था, इसको इसने ब्रेक किया। अब जनरली देखो होता क्या है यहाँ पे कि इस एरिया तक ये मूवमेंट यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद बहुत अप साइड की तरफ स्पाइक नहीं दे रहा है, राइट? अब इस एरिया से ये थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, ठीक है? अगर ये इसको ब्रेक, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, राइट? तो यहाँ पे ये वैसे है ये डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है, देखो एनालिसिस ये बोलती है कि अगर इसको इस लाइन को ये ब्रेक करता है तो इसको रिटेस्ट करने आएगा, मतलब इस वाले लाइन को ये रिटेस्ट करने आएगा, जो पहले इसका रेजिस्टेंस का वर्क करती थी, अभी इसको रिटेस्ट करने आएगा। बट देखो अभी ये इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे एनालिसिस हमारे फेवर में नहीं है कि यहाँ पे हम ट्रेड बनाएं। 1 मिनट के हिसाब से कुछ करते हैं, राइट? अब 1 मिनट के हिसाब से देखो तो यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, राइट? इस एरिया से बार बार सपोर्ट ले रहा है, मतलब 1 2 3 एंड 4 5 6 6 7 बार, एक बार इधर 8 बार, एंड इधर कई बार देखो इसने सपोर्ट लिया है ऑलरेडी इस एरिया से। तो इस एरिया पे ट्राई मार के देखते हैं, राइट? कम करते हैं अमाउंट को। पहली ट्रेड यहाँ पे हम बनाएंगे 16,000 की या 4,000 की बनाते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक लगना चाहिए। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया है, एंड इसके बाद दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल, ये चौथी अभी बनने की कोशिश कर रही है, राइट? तो एक ये एरिया है, राइट? इसके बीच में काफ़ी देर से मूव कर रहा है। मैं स्कैल्प कर रहा हूँ इसलिए ये छोटा सा एरिया मैंने फाइंड आउट करा है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक ग्रीन कैंडल और यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक अप साइड की तरफ ट्रेड बनाई है, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने एंड बार बार इस एरिया तक मूव कर रहा है, ये जो लाइन है यहाँ तक। तो होप, मैंने ये उम्मीद करा कि यहाँ तक फिर से मूवमेंट करेगा, बट गलती मेरे से ये थोड़ी सी हुई है कि ये ट्रेड 1 मिनट 4 सेकंड की बनी है। इस स्कैल्प का मतलब होता है 30 से 40 सेकंड, ठीक है? बट चलो अभी तो ट्रेड बन गई है, देखते हैं। पहली ट्रेड बनाई है, दूसरी ट्रेड इस एरिया पे लूंगा मैं, डाउन साइड की तरफ, राइट? क्यों डाउन साइड की तरफ लूंगा? क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस है। ब्रेक कर रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं। 46 सेकंड हुए हैं अभी, बच्चे हैं, सॉरी, राइट? एंड अगर आप लोग यहाँ पे नए हो, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, एंड अगर आप हमारे सिग्नल से ट्रेड करना चाहते हो, तो आप हमारे बायो में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे आप हमारे सिग्नल से भी ट्रेड कर सकते हो, जो कि रेगुलर मैं वहाँ पे देता हूँ। बाकी हमारे चैनल पे 2 लाइव होती हैं, यहाँ पे पर डे 2 लाइव होती हैं। तो आप उस लाइव को भी अटेंड कर सकते हो एंड सीख सकते हो। 1-1 घंटे की 2 लाइव होती हैं। तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि लाइव में अटेंड कर पाओ। लाइव में मैं ट्रेड करता हूँ,
खुद के टारगेट बनाता हूँ, कैसे अचीव करना है, कैसे क्या करना है, सब डिस्कस करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब देखो पहली ट्रेड जो मैंने बनाई थी वो तो यहाँ पे देखो विन गई, 4000 की देखो ट्रेड थी, ये देखो यहाँ पे विन गई। अब दूसरी ट्रेड यहाँ पे मैंने बनाई है क्योंकि इस एरिया पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। जूम करूँ आपको, एक मिनट, ये देखो अगर जूम करूँ तो ये एरिया देखो, एक बार यहाँ पे इसने, एक मिनट यार, राइट, तो देखो एक बार यहाँ से 2-3 कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया है, हालांकि ये भी चल रहा है, राइट, एंड लगभग यहाँ से 2-3 कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया है, एंड लगभग इसके बीच में मार्केट काफ़ी देर से यहाँ पे अभी मूव कर रहा था, ठीक है। एंड अगर पीछे हम देखें तो अभी पीछे ऐसा कुछ नहीं है, ये देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे। अगर एक बार अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो इस एरिया पे, अच्छा ये हट गया, सेगमेंट अप्लाई, यहाँ पे देखो 6 सेकंड बचे हुए हैं, एंड यहाँ पे ये ब्रेक करते हुए सीधे ऊपर की तरफ निकल गया। 8000 की जो ट्रेड थी यहाँ पे, ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं गई। अब यहाँ पे भी देखो तो एक बार इसने यहाँ से, इस कैंडल ने रिएक्ट करा था, तो हो सकता था उस एरिया से रेजिस्टेंस मिले, इस वजह से मैंने ट्रेड बनाई थी। अब इसको इसने ब्रेक कर दिया है इस वाले एरिया को, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था इसको इसने देखो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो मैं इसके अपसाइड की तरफ 1-2 ट्रेड और बनाऊंगा। इसका पर्पस सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ यार कि क्या सच में यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, आप खुद इसे एनालाइज करना। ये देखो अपसाइड की तरफ निकल रहा है, दूसरी कैंडल है, यहाँ पे क्रॉसओवर भी मिला है। तो हमारे रूल के हिसाब से जैसे जब ब्रेकआउट मिलता है, जब सेम टाइम पे क्रॉसओवर मिलता है, तो हमें कंफर्मेशन का वेट नहीं भी करना होता है, तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है बहुत बेटर काम करता है। अब देखो ये डाउन साइड की तरफ आ रहा है मूवमेंट, एंड मैं यहाँ पे एक ट्रेड और बनाऊंगा, क्योंकि उससे एक बार हो सकता है रेजिस्टेंस वहाँ पे ले, ए 16,000, नहीं नहीं ब्रेक कर दिया इसने डाउन साइड की तरफ, राइट। अब देखो सेम टाइम पे यहाँ पे क्रॉसओवर मिला था, राइट, सेम टाइम पे यहाँ पे क्रॉसओवर मिला था, बट एक बड़ी सी कैंडल डाउन साइड की तरफ आई। क्यों बड़ी सी कैंडल डाउन साइड की तरफ आई? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ओपन की होगी अप साइड की पोजीशन, राइट, एंड यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल डाउन साइड की तरफ आई। अब आप बोल रहे हो कि मैं रिस्क कैसे ले पा रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कैसे ले पा रहा हूँ। बट हालांकि एक तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला था। एक मिनट यार, इसको हटाते हैं, आपको क्लियरली दिखाते हैं। सेगमेंट अप्लाई, ये रहा। अब ये देखो हम क्या बोलते हैं कि हमें ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है कि ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे वेट कर सकते थे। पहले तरीके से तो ये सही है कि इसने फेक आउट दे दिया, बट यहाँ पे साथ में ये 5 एंड 15 EMA का क्रॉसओवर भी हो रहा था, तो ज़्यादा चांस बनते हैं कि 3-4 कैंडल लगातार ग्रीन बनती है। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अब की पोजीशन ओपन करी होगी, क्योंकि सबको लगा कि इसने ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे देखो सीधे डाउन साइड की तरफ खतरनाक एक कैंडल बनी, राइट। यहाँ से एक बार इसने रिटेस्ट भी नहीं किया, एंड यहाँ पे ये ट्रेड देखो यहाँ पे मिस गई, राइट। एक ट्रेड और यहाँ पे बना लेता हूँ छोटी सी, इस एरिया तक आ गया है तो एक ट्रेड और बना लेता हूँ अपसाइड की तरफ, एंड एक इसको अगर और नीचे जाता है तो एवरेज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है इस एरिया से, राइट। तो डायरेक्टली डाउन साइड की तरफ आ रहा है, तो उम्मीद है कि यहाँ से फिर से एक बार सपोर्ट लेगा एंड अपसाइड की तरफ मूव करेगा, देखते हैं। एंड ये ट्रेड, ये सारी ट्रेड सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बना रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ या मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं क्यों बना पा रहा हूँ वो रीज़न भी आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा, राइट। अब यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया था, क्रॉसओवर के बाद देखो डाउन साइड की तरफ आ गया फेक आउट दे के, इस एरिया में एक अच्छा खासा आप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ था। बट ये वाली ट्रेड अगर देखो सही जगह पे बहुत लगी नहीं है, यहाँ पे लगनी चाहिए थी इस एरिया पे, बट इस एरिया तक मार्केट मूव ही नहीं कर रहा था, तो मैंने लगा लिया ट्रेड। अगर आता है अभी तो एवरेज कर दूंगा मैं इसको, बट देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कुछ हिसाब किताब है इसका। अच्छा विन गई ये ट्रेड देखो यहाँ पे विन गई। तो यहाँ पे हमने कितनी यहाँ पे ट्रेड बनाई क्रिप्टो आईडीएक्स में, राइट। ये देखो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रेड बनाई, राइट, जिसमें 2 एवरेजिंग ही थी, तो 3 विन गई, 2 लॉस, सॉरी 3 लॉस गई, 2 विन गई। तो ये कुछ रहा इसका मेरा एनालिसिस, एंड मैं ये इसलिए बना रहा था आपको देखने के लिए। हो सकता है यार मार्केट में मैंने गलत ट्रेड बनाई हो कुछ इस वाले एरिया पे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली थी, बट जो हमारा एनालिसिस था कि यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया था। तो क्रॉसओवर जब भी मिलता है एंड ब्रेकआउट जब भी मिलता है, तो एक कैंडल ऊपर नहीं होती, उसके 2-3 कैंडल ग्रीन बनती हैं। तो जो भी रहा है, आपने सारी ट्रेड देखी होंगी, तो आप अपने से डिसाइड करो कि मैनिपुलेशन होता है या नहीं होता है। कमेंट जरूर करना आपको क्या लगा, एंड मैं रिस्क क्यों ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉप ट्रेडर की अगर यहाँ पे लिस्ट देखूँ मैं, तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे $1100 का गेन था, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क ले लिया कि चलो आपको पता चलना चाहिए। अभी भी स्टिल $800 का यहाँ पे गेन है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप बताना कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, मैनिपुलेशन हुआ था यहाँ पे या नहीं, मैंने कोई स्ट्रेट गलत बनाई थी।
बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।